नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। ज्योतिष सीखने के क्रम में ज्योतिष की पाठशाला के इस कार्यक्रम में आज मैं आपको बताऊंगा कि कारक प्लैनेट क्या होता है, की प्लैनेट, इसका क्या महत्व है जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन करने में। अगर आप किसी प्रेडिक्शन करते हैं, जन्म कुंडली अगर आप देखते हैं, हॉरोस्कोप, चाहे आप फिर ज्योतिष में रुचि रखते हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए अगर आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, कारक प्लैनेट जो होता है ये किसी भी स्पेसिफिक जो लगन होती है, किसी भी जो विशेष लगन होती है, उसके लिए मुख्य रूप से जो एक ग्रह होता है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस लगन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी को हम कहते हैं कारक प्लैनेट। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक तो होता है कारक प्लैनेट और एक होता है कारका। यानी कि जैसे शुक्र जो है वो स्त्री का कारक प्लैनेट है। अगर मेल की कुंडली है तो स्त्री का कारक प्लैनेट शुक्र है, यानी पत्नी का। और अगर हम बात जब धन की करते हैं तो उसमें जुपिटर जो है वो खुशियों का प्लैनेट है, वो धन का भी रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है, क्योंकि वो सेकंड हाउस का कारक होता है। अब इसी पर ही हम आगे बात करेंगे कि कारक क्या होता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह समझना जरूरी है कि कारक जो प्लैनेट होता है वो लगभग जितने हमारे ग्रह हैं, यानी सूर्य से लेकर के शनि तक, इवन राहु और केतु तक भी जितने भी हमारे ग्रह हैं, ये सब कारक प्लैनेट बनते हैं। ये सब कारक प्लैनेट होते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, जीवन के क्षेत्रों के लिए, या फिर कहीं तो किसी ना किसी लगन के लिए कोई ना कोई कारक प्लैनेट जरूर बनता है। अब कौन सी लगन के लिए कौन सा ग्रह कारक होगा, यानी कौन सा ग्रह मुख्य प्लैनेट होगा, उसका यह डिपेंड करता है कि लगन क्या है। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि जो कारक प्लैनेट होता है वो कारक की जो परिभाषा होती है, यानी वो कारक क्यों बनता है। ऐसा क्या होता है कि किसी भी एक लगन के लिए, मान लीजिए अगर हम मेष लगन ले लेते हैं, तो मेष लगन के लिए कोई भी ग्रह, यानी कि अगर देखें तो वहां पर मेष लगन के लिए जो मुख्य कारक प्लैनेट होता है वो होता है गुरु और सूर्य। खुद मंगल भी जो उसका लग्नेश होता है वो भी कारक प्लैनेट होता है। उसी प्रकार अगर हम तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन में शनि कारक प्लैनेट होते हैं। अब कारक प्लैनेट शनि क्यों होते हैं? दोस्तों, मान लीजिए कि अगर तुला ही लगन है, पहले यह समझिए कि कारक प्लैनेट बनता कैसे, कैसे समझा जाता है कि यह कारक प्लैनेट है। किसी भी आप कुंडली को देखेंगे तो हमेशा आपको एक जैसी कुंडली किसी की नहीं दिखेगी। कहीं किसी का कन्या लगन है तो कहीं किसी का सिंह लगन है तो कहीं किसी का कुंभ लगन है, ऐसे ही करके किसी का मेष लगन आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा कारक प्लैनेट है? मैं आपको जन्म कुंडली पर इसको बताऊंगा, यानी नेचुरल जॉडियक जो हमारा 1 नंबर मेष राशि शुरू होता है उसमें आपको बताऊंगा। ये हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं, इसमें केंद्र स्थान जो होते हैं हमारे, एक जहां पर 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, ये जो हाउसेज होते हैं ये हमारे केंद्र स्थान होते हैं। और पहला घर जो होता है वो केंद्र भी होता है, वो त्रिकोण भी होता है। उसी प्रकार 5वां जो घर होता है वो त्रिकोण हाउसेज होता है, और 9वां जो घर होता है ये भी त्रिकोण हाउसेज होता है। इसको हम ट्राइन कहते हैं, ट्राइन हाउसेज। लगन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो लगन केंद्र के अंदर भी आता है, वो हाउस, फर्स्ट हाउस केंद्र हाउसेज भी होता है, और वो ट्राइन भी होता है, यानी कि वो 9वें से 5वां होता है और 5वें से वो 9वां होता है। तो लगन इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाता है हाउस, क्योंकि वो केंद्र भी होता है और वो त्रिकोण भी होता है। तो फर्स्ट 4, 7 और जो 10th हाउसेज होते हैं ये आपके होते हैं केंद्र हाउसेज, और 5वां घर और आपका 9वां जो घर होता है ये होता है आपके त्रिकोण हाउसेज। जब कोई प्लैनेट, ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी प्लैनेट दो ऐसे हाउसेज का स्वामी हो जाता है, कोई एक ही प्लैनेट जब ऐसे 2 घरों का स्वामी हो जाता है कि एक उसकी राशि त्रिकोण हाउस में पड़ती है और एक उसकी राशि जो है वो केंद्र हाउस में पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेंगे तो तुला लगन में आप देखेंगे कि अगर पहले नंबर हाउस में 7 नंबर है तो इसके बाद तुला लगन है। तुला लगन में अगर आप गिनेंगे
तो चौथे घर में शनि की मकर राशि आती है और पांचवें घर में शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि आती है। यानी कि चौथे घर में जो केंद्र घर है वहां पर शनि की राशि है और पांचवें घर में जो केंद्र स्थान है वहां पर भी शनि की ही राशि है। तो इसी को कहते हैं कारक प्लैनेट, क्योंकि जब कोई भी ग्रह केंद्र का स्वामी होने के साथ साथ अगर त्रिकोण का भी स्वामी हो जाता है तो वो राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। यानी कि जीवन में सारी खुशियां, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, यानी जीवन में जो अभिलाषाएं व्यक्ति की होती है उन सबको वो पूरी करने की क्षमता रखने वाला प्लैनेट होता है। इसी प्रकार जब इस तुला लगन में शनि जो है कारक प्लैनेट होता है, सैटर्न तुला लगन में, उसी प्रकार अगर आप वृषभ लगन देखेंगे, यानी वृषभ लगन 2 नंबर से जो शुरू होता है लगन, उसमें भी शनि की जो मकर राशि होती है वो 9वें घर में पड़ती है, यानी त्रिकोण हाउसेस में पड़ती है, और जो दूसरी राशि होती है कुंभ राशि वो उसके 10th हाउस यानी 10वें घर में पड़ती है। तो 9वां घर त्रिकोण हाउसेस हो गया, 10th जो हाउस है वो 10वां जो घर है वो आपका केंद्र का हाउस हो गया। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से, केंद्र का और त्रिकोण हाउसेस का स्वामी होने से शनि वृषभ लगन वालों के लिए योग कारक प्लैनेट होता है। तो शनि यहां पर 2 लगन वालों के लिए योग कारक प्लैनेट होता है, एक तो तुला लगन वालों के लिए, एक होता है वृषभ लगन वालों के लिए। ध्यान से समझिएगा और गौर करने वाली बात है कि दोनों ही लगन शुक्र की लगन है। तो यानी कि शुक्र की दोनों ही लग्नों में शनि योग कारक प्लैनेट होता है, और चूंकि शुक्र का अति मित्र भी है शनि जो है वो शुक्र का मित्र भी, आपस में बहुत मित्र है वो। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अगर दूसरी कोई लगन ले लेते हैं, जहां पर अगर आप कर्क लगन ले लीजिए, मान लीजिए कर्क लगन है, तो कर्क लगन में मंगल जो होता है वो 5वें घर का स्वामी होता है और 10वें घर का स्वामी होता है। आप गिनेंगे तो 4 नंबर अगर लगन में लिखा है तो 5, 6, 7 और 8, यानी 5वें घर में 8वें उसकी राशि पड़ेगी, यानी वृश्चिक राशि, और वहीं से 9, 10, 11, 12 और 1 यानी 10th हाउस में उसकी मेष राशि पड़ेगी। यानी 10वें घर का स्वामी मंगल हो जाता है और 5वें घर का यानी 10वां स्वामी घर जो होता है वो केंद्र स्थान हो गया, और 5वां जो घर होता है वो त्रिकोण हो गया। इन दोनों का स्वामी जब मंगल हो जाता है और ये होता है कर्क लगन में, तो मंगल यहां पर योग कारक यानी की प्लैनेट बन जाता है। की प्लैनेट आप कह सकते हैं, कारक प्लैनेट आप कह सकते हैं, या योग कारक प्लैनेट आप कह सकते हैं, प्लैनेट कह सकते हैं, यानी योग बनाने वाला, योग मतलब एक अच्छा राजयोग बनाने वाला प्लैनेट हो जाता है। उसी प्रकार दूसरी अगर लगनों की अगर बात करें, जैसे कि कुंभ लगन की आप बात करिए, कुंभ लगन में अगर आप 11 नंबर लगन में लिखा हुआ है तो आप कुंभ लगन में देखेंगे चौथे घर में, चौथे का जो घर होता है वहां पर शुक्र की राशि पड़ती है, वृषभ राशि, और 9वां जो घर होता है वहां पर तुला राशि पड़ती है शुक्र की। तो चौथे घर का स्वामी शुक्र होता है, 9वें घर का स्वामी शुक्र होता है, केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी होने से शुक्र जो है यहाँ पर योग कारक हो जाता है। यानी कि कुंभ लगन वालों के जो कि शनि की लगन है, शुक्र यहां पर योग कारक प्लैनेट होता है। उसी प्रकार से अगर मकर लगन की बात करेंगे आप, यानी कैप्रिकॉर्न लगना हो, तो उसमें भी शुक्र जो होता है योग कारक प्लैनेट होता है, क्योंकि उसकी एक राशि जो होती है अगर आप गिनेंगे तो दूसरे हाउस में अगर 11 नंबर पड़ेगा, 12, 1 और 2, यानी 5वें घर में उसकी वृषभ राशि पड़ती है, यानी 5वें घर में टॉरस साइन पड़ता है। वहीं 10th हाउस में उसकी तुला राशि पड़ती है, यानी 10वें घर में केंद्र स्थान में तुला राशि, और 5वें घर में जो कि त्रिकोण हाउस है वहां पर वृषभ राशि शुक्र की पड़ती है। फिर से शनि की मकर लगन में शुक्र जो होता है वो कारक प्लैनेट होता है। ऐसे ही आप सभी लगनों में आप इसको लगाकर दे सकते हैं। दोस्तों ये तो होता है एक प्लैनेट जो कि 2 हाउसेस को ऑन करता हो, यानी केंद्र में और त्रिकोण में, तो ये होता है योग कारक प्लैनेट, और इसको हम कहते हैं कारक प्लैनेट, जिसकी हम चर्चा आज इस वीडियो में कर रहे हैं। कारक प्लैनेट सिर्फ ये तो होता है जो कि केंद्र और त्रिकोण को ऑन करता हो, लेकिन एक एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूं, इसका ही एक्सटेंशन कारक प्लैनेट का, कि कोई भी एक ऐसा प्लैनेट किसी भी लगन में जो एक ही घर को ऑन करता हो और वो शुभ घर हो, जैसे ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक ऐसा ग्रह जो कि किसी भी लगन में किसी एक घर का स्वामी बनता हो और वो शुभ ग्रह, वो शुभ घर होना चाहिए, यानी शुभ स्थान का वो स्वामी बनता हो। जैसे कौन सी वो ग्रह हैं जिनका एक ही राशि है, जैसे मंगल की 2 राशियां हैं, गुरु की 2 राशियां हैं, शनि की 2 राशियां, शुक्र की 2 राशियां, बुध की 2 राशियां हैं, सूर्य और चंद्रमा,
इनकी एक एक राशि है। अब सूर्य अगर किसी घर का स्वामी हो जाता है और वो शुभ ग्रह हो, शुभ घर हो, माफ कीजिएगा, शुभ घर हो, जैसे धनु लगन, सैजिटेरियस लगना जो होता है उसमें सूर्य 9th हाउस का लॉर्ड होता है, जो कि अति उत्तम भाव है, बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। इतने अच्छे घर का स्वामी जब सूर्य हो जाता है तो वो अपने आप में ही एक योग कारक प्लैनेट बन जाता है, एक कारक प्लैनेट आपको उसको कह सकते हैं, यानी एडिशन टू जो आपके केंद्र को ऑन करता हो, 9th त्रिकोण को ऑन करता हो, उसके एडिशन में आप उस प्लैनेट को भी ले सकते हैं। जैसे सबसे बेहतर एग्जांपल आपके लिए होगा कि तुला लगन में शनि 4थे का स्वामी होता है और 5वें का स्वामी होता है, केंद्र का स्वामी हो गया, त्रिकोण का स्वामी हो गया, योग कारक हो गया, की प्लैनेट हो गया और कारक प्लैनेट हो गया। वहीं चंद्रमा जो होता है 10वें घर का स्वामी होता है। अब 10वां घर तो बहुत अच्छा हाउस है, 10th हाउस जो है। जब यहां पर इतने अच्छे घर का स्वामी अकेला चंद्रमा होता है और कोई दूसरी राशि उसकी है नहीं जो कहीं किसी दूसरे भाव में जाके बुरे भाव में पड़ती हो, जिससे कहीं ना कहीं उसके यानी कह सकते हैं कि इसकी जो अच्छाई है 10th हाउस के लॉर्ड होने से उसमें कोई कमी आ जाए, उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 10th हाउस जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, बहुत ही शुभ हाउस है। वहां का जब स्वामी चंद्रमा होता है और तब ऐसी स्थिति में चंद्रमा भी योग कारक प्लैनेट बन जाता है। अब ऐसी स्थिति में बस आपको यह देखना है कि चंद्रमा कहां जाकर के बैठा है, कहीं 10वें का स्वामी होकर के 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया जाकर के, यानी इतने अच्छे हाउस का वो लॉर्ड हुआ, उसके बाद भी उसकी प्लेसमेंट 6, 8, 12 जो त्रिक स्थान है, हमारे त्रिक भाव है, जो हमारे कष्ट के, परेशानियों के, दुखों के जो भाव हैं, अगर उसमें जाकर के बैठ जाएगा तो निश्चित है वो जो कारक बना है उसका संपूर्ण फल वो नहीं दे पाएगा। हाँ, लेकिन 10th हाउस का स्वामी अगर चंद्रमा तुला लगन में होकर के किसी अच्छे स्थान में बैठे, लगन में जाकर के बैठ जाए, 4th हाउस में जाकर के बैठे, अपनी ही राशि को देखेगा, 7वीं दृष्टि से यो भाव है स्वामी दृष्टि, ये तो तस्य वृद्धि, जो प्लैनेट अपने ही राशि अपने ही घर को देखता है उसकी वृद्धि वो करता है, बहुत अच्छा सहयोग यहां पर बनाएगा वो। वहीं अगर 10th का लॉर्ड होकर के चंद्रमा अगर केंद्र में, माफ कीजिएगा, त्रिकोण स्थान में 9वें घर में चला जाएगा, ये अति उत्तम राजयोग का निर्माण करेगा। 10th का लॉर्ड होकर के 5th हाउस में चला जाएगा, बहुत अच्छा करेगा। 10th का लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में चला जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट ये करेगा। 10th का लॉर्ड होकर के 11th हाउस में चला जाएगा, बहुत अच्छा ही रिजल्ट करेगा। यानी कि अच्छे हाउस का लॉर्ड होकर के और अच्छे ही स्थानों पर उसकी प्लेसमेंट हो जाती है तो वो उसकी योग कारक जो प्लैनेट बनता है उसकी कहीं ना कहीं फलों में वृद्धि करता है, यानी कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था कारक प्लैनेट। कारक प्लैनेट क्या होता है इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी कुंडली में जब कोई ग्रह कारक प्लैनेट बनता है और अगर उसकी प्लेसमेंट बुरी हो जाती है, उसकी अच्छी प्लेसमेंट ना हो, तो उसके फलों में कमी होती है और इसको आप दुर्भाग्य कह सकते हैं कुंडली में, या किसी को कह सकते हैं कि दुर्योग कह सकते हैं आप इसको, कहीं ना कहीं भाग्य की हानि देखने को व्यक्ति को मिलती है। वहीं अगर कारक प्लैनेट होकर के वही कारक प्लैनेट अगर उच्च का होकर के कुंडली में बैठ जाए, अपनी स्वराशि का बैठ जाए, केंद्र में ही स्वराशि का बैठेगा या फिर अपनी राशि का बैठेगा, त्रिकोण में जाकर के अपनी स्वराशि का बैठेगा, अगर उच्च भी होगा तो जाकर के अच्छे स्थानों में ही उच्च वो होगा। तो दोस्तों कारक प्लैनेट जो होता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर जब आप कुंडली का अध्ययन करते हैं। की प्लैनेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये था कारक प्लैनेट के ऊपर। कैसा आपको ये लगा विश्लेषण, कुछ ऐड इसमें अगर आप करना चाहते हैं, आपके जो विचार है वो आप प्रकट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। आगे आने वाली जो वीडियो होगी इसमें मैंने जो कुछ क्वेश्चंस जो इकट्ठे किए हैं मैंने, जो कि क्वेश्चन आंसर सेशन में एक लेकर के आने वाला हूं, जिनका प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाया था अपने कमेंट सेक्शन में, तो उनका प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। आप सबके लिए वो ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि वहां इतने सारे लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस वहां पूछे हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस वहां पे हैं, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके मन में भी आए होंगे। तो जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आने वाली जो वीडियो होगी उसको। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित अच्छी ज्ञानवर्धक तथ्य क्या होते हैं, ज्योतिष कैसे काम करती है, इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स क्या होते हैं, यानी तमाम वो चीजें जो ज्योतिष में आपके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पैदा करती हैं, जिनके आंसर्स आपको शायद आप खोज रहे हैं, वो शायद आपको मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।